गौतम बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है? बौद्ध इतिहास के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं? सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए पुरातात्विक प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं? किस किस देश में मिले हैं और क्या क्या हैं, विस्तार से बताइए। फिर मेरा प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बौद्ध सभ्यता होने के झूठे दावे किस आधार पर किए जाते हैं? तो ग्रोक ने इसका बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, जिसको सुनने के बाद में जितने भी नीले पीले ग्रह के प्राणी हैं बेचारे, वो सारे के सारे नष्ट हो सकते हैं या अपनी नस भी काट सकते हैं। तो चलते चलते फिर मैंने सवाल किया कि जो 4 आर्य सत्य दिए गए हैं ये कहां से आए हैं, इनका अर्थ क्या है और क्या ये जो अर्थ है वो वैदिक अर्थ से अलग है? क्या ग्रोक की इन बातों का जवाब किसी के पास में है? क्योंकि ये आम लोगों को बहका लेते हैं, बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, लेकिन रात दिन साइंस करके, अपने नाम में भी साइंस जोड़ करके पैसा कमाने वाले लोग क्या साइंस की सबसे बड़ी खोज यानी कि एआई की इन बातों का जवाब दे सकते हैं? मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ लोग रात दिन साइंस की तो बात करते हैं, अपने नाम में भी साइंस जोड़ लेते हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि साइंस में आपकी खोज क्या है तो वो बगले झांकने लग जाते हैं। इसी प्रकार से नवबौद्धों के द्वारा बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं और उनको डिबंक करने का काम इस समय पर साइंस ही कर रहा है। साइंस की सबसे बड़ी खोज जो आज की तारीख में मानी जाती है वो है एआई, और इसका एक नया स्वरूप आया है ग्रोक, जो कि आजकल ट्विटर यानी एक्स के ऊपर उपलब्ध है। तो जैसा कि ये नवबौद्ध दावा करते हैं कि नेपाली महात्मा बुद्ध ये जो हैं ये सनातन वैदिक धर्म से बहुत पहले थे। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप उसको जाकर के देखिएगा। उसका ही पार्ट 2 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। वो वीडियो देखने के बाद में आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। जब मैं ASI दिल्ली पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा 4000 वर्ष पुराना एक शव भांड अर्थात एक घड़ा रखा हुआ था मित्रों, जिसके ऊपर मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के द्वारा या कहें कि आत्मा के रूप में स्वर्ग या फिर पितृलोक में बसने की जो वृतांत है, जो उसका चित्र वर्णन है, वो किया हुआ था। इससे स्पष्ट पता लगता है कि हमारे धर्म में तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व भी पुनर्जन्म तथा आत्मा की अवधारणा थी। तो हमने सबसे पहला जो ग्रोक से सवाल पूछा था वो यही पूछा था कि जब गौतम बुद्ध नेपाल वाले से पहले तकरीबन 27 बुद्ध हो चुके हैं तो उनके जन्म स्थान, माँ बाप के नाम, उनकी जीवनियाँ सार्वजनिक इतिहास में क्यों नहीं मिलती हैं और ना उनकी मूर्तियाँ ही कहीं पर प्राप्त होती हैं? ऐसा क्यों है? तो ग्रोक ने कहा कि ये बहुत ही विचारशील और गहरा प्रश्न है। गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध परंपरा में ऐतिहासिक रूप से सबसे प्रसिद्ध बुद्ध रहे हैं, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि आधुनिक नेपाल में हुआ था। बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि उनसे पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनके जो पूर्ववर्ती बुद्ध हैं इनका उल्लेख बुद्ध जैसे जो बुद्ध वंश ग्रंथावलियां मिलती हैं उनमें जो पाली कैनन का हिस्सा है मिलती है, लेकिन इन पूर्ववर्ती बुद्धों के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी जैसे कि उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता के नाम, उनकी व्यक्तिगत जीवनियां सार्वजनिक इतिहास में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि जो सबसे पहला कारण उन्होंने गिनवाया है, यहीं पर इन नवबौद्धों की मैक्सिमम झंड हो जाती है। ये कहता है कि ये प्रतीकात्मक और धार्मिक महत्व को दिखाने के लिए भी हो सकता है। वो कहते हैं कि बौद्ध परंपरा में इन 27 बुद्धों को ऐतिहासिक व्यक्तियों से ज्यादा प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है। यानी कि ये हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ये बुद्ध उस चक्र का हिस्सा है जो मानवता को समय समय पर धर्म यानी कि नैतिकता और आत्मज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए प्रकट होते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये उसी परंपरा के हों। बाकी जिन 3 के नाम उसने यहां पर गिनवाए उनमें से विपस्सी, सिखी और वैसभू, ये नाम इसने 3 गिनवाए हैं। इन्हीं तीनों नाम का जिक्र ये आगे भी करेगा और वो सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। और बताता है कि और कुछ संक्षिप्त विवरण बौद्ध ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन ये विवरण ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा धार्मिक कथाओं के रूप में है। इसका उद्देश्य भक्तों को केवल प्रेरित करना है, बोधिसत्व के मार्ग को समझाना है, ना कि इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज लिखित है। अब ग्रोक कहता है कि इसका लिखित इतिहास का भी अभाव है, इसके बारे में भी
कोई पूर्व की लंबी चौड़ी जानकारी नहीं मिलती। तो जो 27 बोध 27 बोध 27 बोध ये लोग गाते रहते हैं, इसका कारण समझिए। ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध से ही बुद्धिज्म की स्थापना नहीं हुई, बल्कि उससे पहले भी 27 थे, और वो तो लाखों करोड़ों वर्षों से चले आ रहे थे। यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों में इनके सारे महात्मा बुद्ध होकर के जा चुके थे, लेकिन इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जबकि इनके सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद में जो अंतिम निर्णय निकलता है वो ये कि केवल और केवल सांकेतिक नाम है, ये सांकेतिक संख्या है। इससे केवल और केवल बुद्धिज्म में लोगों को कन्वर्ट करने में आसानी मिलती है कि भैया ये कोई नया नवेला धर्म नहीं है, ये नया नवेला कोई पंथ नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। ठीक इसी प्रकार से जब जैनियों से पूछा जाता है तो उनके पास में पार्श्वनाथ जी तलक का इतिहास मिल जाएगा, लेकिन इनके पास में गौतम बुद्ध के अलावा किसी का कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। ये कह सकते हैं कि 27 के नाम हमारे पास में है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई इस प्रकार से तो महाभारत से संबंधित कुछ बातें इसमें हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जातक कथाओं में महाराजा दशरथ के विषय में बहुत सारी बातें हैं। यानी कि हिंदू जिस इतिहास को मानते हैं कि गौतम बुद्ध से भी प्राचीन है, उन सब का कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में वर्णन बौद्ध ग्रंथों में भी मिल जाता है। तो भाई तीसरे पॉइंट पर यह कहता है कि ऐतिहासिक प्रमाणों का नष्ट होना, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वर्षों का बताया जाता है, तो इसके कारण से यह हो सकता है कि इनका इतिहास कहीं ना कहीं नष्ट हो गया हो, क्योंकि गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाने की संभावना बहुत कम थी। चौथे नंबर पर बताता है कि गौतम बुद्ध का बहुत विशेष महत्व है, इसलिए सारा का सारा फोकस उन्हीं के ऊपर कर दिया गया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ही इस धर्म को पुनर्जन्म दिया है। और इसके ऊपर जब हमने सवाल पूछने शुरू किए तो ग्रोक ने उस समय पर जो पोल पट्टी खोलनी आरंभ की वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने सवाल किया कि जब 27 बौद्धों का इतिहास नहीं मिलता तो श्री राम का इतिहास तो मिलता है, फिर भी ग्रोक कई स्थानों पर उन्हें काल्पनिक क्यों कह देता है? बौद्ध इतिहास ना मिलने पर तुम कहते हो कि उस समय लेखन कला नहीं थी, और हो सकता है कि उस समय के जो साक्ष्य हैं वो नष्ट हो गए होंगे, क्योंकि कई हजार साल पुरानी बात थी। फिर कहता है कि सारी बातें मौखिक ही चलती थी, लेकिन रामायण के बारे में ग्रोक बायस्ड क्यों हो जाता है? तो कहता है कि आपका प्रश्न बहुत गहरा और तर्कसंगत है। यह सही है कि गौतम बुद्ध से पहले के 27 बौद्धों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी का बहुत अभाव है। इसके लिए मैंने मौखिक परंपरा और लेखन परंपरा के अभाव के कारणों का उल्लेख किया है। दूसरी तरफ अगर भगवान श्री राम के बारे में बात की जाए तो उनके संदर्भ में इस प्रकार की चुनौतियां हैं, लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग है। मैं आपके प्रश्न के दो पहलुओं यानी कि श्री राम के इतिहास की उपलब्धता और मेरे यानी कि एआई के जवाब में जो मेरा बायसनेस है, पूर्वाग्रह है, उसको मैं अलग अलग संबोधित करूंगा। पहला कहता है कि श्री राम और रामायण का जो इतिहास है उस पर मैं बात करता हूं। कहता है रामायण, जिसे मूल रूप से वाल्मीकि जी ने रचा था, एक महाकाव्य है जो मौखिक परंपरा से ही शुरू हुआ था और बाद में इसको लिखित स्वरूप में संकलित किया गया जब राइटिंग का आविष्कार हो चुका था, जब लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। कहता है कि राम को त्रेता युग का माना जाता है, जो पारंपरिक हिंदू काल गणना के अनुसार लाखों वर्ष पुराना भी हो सकता है। रामायण में जैसे कि अयोध्या, किष्किंध्या, लंका जैसे स्थानों का उल्लेख और कुछ पुरातात्विक खोजें जैसे कि अयोध्या में जो खुदाई हुई या श्रीलंका में जो राम सेतु के अवशेष हैं, इन कथाओं से जोड़ी जाती हैं। लिखित प्रमाण रामायण का पहला लिखित स्वरूप वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में संकलित हुआ है। इसके अलावा तमिल में कम्ब रामायण, हिंदी में तुलसीदास की रामचरित और अन्य भाषाओं में भी बहुत सारी रामायण मिलती हैं, जिनका इतिहास उस समय का है जब लेखन कला विकसित हो चुकी थी, लगभग यानी कि 300 ईसा पूर्व के बाद का यह समय बताया जाता है। पुरातात्विक प्रमाणों में अयोध्या में हाल ही की खुदाई में मंदिर के अवशेष और प्राचीन बस्तियों के संकेत मिले हैं, जिससे कि इन कथाओं से जुड़े हुए स्थानों की ऐतिहासिकता को बल मिलता है। सांस्कृतिक निरंतरता भी इसमें एक बहुत बड़ा प्रमाण है। रामायण भारतीय संस्कृति में गहरे तक बसी हुई है। अयोध्या को आज भी भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है और यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसलिए श्री राम के बारे में जो जानकारी है वो 27 पूर्ववर्ती बुद्धों की तुलना में कहीं अधिक विस्तारित है, संरक्षित है, क्योंकि रामायण एक संगठित काव्य है, सांस्कृतिक परंपरा बन चुकी है। फिर भी आधुनिक इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य भी कहते हैं। अब वो कहता है कि आपको ग्रोक बायस इसलिए लग सकता है क्योंकि मैं अपने निर्माताओं के दृष्टिकोण से प्रभावित हूं और एक सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार की बातें करनी चाहिए मुझे उसी प्रकार की बातें करनी होती हैं। दूसरी बात है कि जो पश्चिमी वैज्ञानिकों के बातें हैं वो तर्कसंगत दृष्टिकोण पर खरी नहीं उतरती, जैसे कि हनुमान जी का उड़ना, पहाड़ को लेकर के आना और एकदम से किसी को भी गायब कर देना। हालांकि इसमें मैं एक चीज जोड़ दूं कि आयरन डोम जैसी चीजें हम
पहले रामायण जैसे अपने पवित्र ग्रंथों में ही पढ़ते थे कि एक हथियार इधर से चला, एक हथियार उधर से आया और एक दूसरे को नष्ट कर दिया, या उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनसे कि एक बार अस्त्र चलाया और उनसे बहुत लोगों की तबाही हो गई, वो चीजें हम वहां पर सुनते थे। लेकिन वैज्ञानिक आज जो मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आयरन डोम डेवलप कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, उनको देख करके कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात तो आ ही रही है कि हाँ भाई, हिंदुस्तानियों के प्राचीन ग्रंथों में ये बातें ऑलरेडी लिखी हुई थी और हो सकता है कि उनसे इंस्पायर होकर ये सारे काम हो रहे हो। जैसे कि मैंने आजकल हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में देखी हैं जो हमारे ही मूल ग्रंथों से प्रभावित होकर बनाई गई हैं। तो एआई कहता है कि मुझे तटस्थ रहने के लिए ही डिजाइन किया गया है, नहीं तो बहुत सारे विवाद पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 27 पूर्व के बौद्धों से बहुत ज्यादा एविडेंस श्री राम के जीवन के बारे में उपलब्ध हैं। तो अगला मेरा सवाल था कि गौतम बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है, बौद्ध इतिहास के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं। तो ग्रोक इसका उत्तर देते हुए कहता है कि गौतम बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्तियां उनके जीवन काल लगभग 563 से 483 ईस्वा पूर्व में नहीं बनी थी। बौद्ध काल में शुरू में बुद्ध की प्रतीकों को, जैसे कि बोधि वृक्ष या फिर चक्र या पद्म चिन्ह, पद्म चिन्ह किसका प्रतीक होता है? भगवान विष्णु का, इनके माध्यम से दर्शाया जाता था, क्योंकि मानव के रूप में उनकी छवि बनाने से बहुत परहेज किया जाता था। महात्मा बुद्ध भी इस प्रकार से नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियां बना करके किसी प्रकार का पाखंड स्टार्ट किया जाए, लेकिन यह कार्य किया था सम्राट अशोक ने। उनके मरने के भी कई वर्षों के बाद में बुद्ध की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्तियों में मथुरा, उत्तर प्रदेश और गांधार, आधुनिक अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र की कला शैलियों से संबंधित है, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी कि लगभग 100 सीई से शुरू होती हैं। ये मूर्तियां लगभग 2000 से 2100 वर्ष पुरानी हैं। अब अगर इन मूर्तियों की उम्र का अनुमान लगाया जाए तो गौतम बुद्ध के निर्वाण यानी कि 483 ईसा पूर्व से गिने तो ये मूर्तियां उनके समय से भी लगभग 500 वर्ष बाद की हैं। इसलिए आज यानी कि मार्च 2025 की तारीख से ये लगभग 2000 से 2100 वर्ष पुरानी बताई जा सकती है। बौद्ध इतिहास के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण क्या मिलते हैं और कितने वर्ष पुराने हैं? तो इस बारे में ग्रोक कहता है कि बौद्ध इतिहास के सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण गौतम बुद्ध के जीवन काल या उनके तुरंत बाद के नहीं हैं, बल्कि उस समय लिखित अभिलेख या स्थायी संरचनाएं बहुत सीमित थी। सबसे पुराने जो प्रमाण है वो सम्राट अशोक यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल से मिलती हैं, जिन्होंने गौतम बुद्ध को अपनाया और इनके प्रचार प्रसार में कई सारे स्मारक बनवाए थे। अशोक के शिलालेख और स्तूप इसका प्रमुख प्रमाण हो सकते हैं, जो कि लगभग 250 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। लुम्बिनी में अशोक का शिलालेख बुद्ध के जन्म स्थान को चिन्हित करता है और यह सबसे प्राचीन लिखित प्रमाणों में से एक है, जिसकी आयु आज की तारीख में 2275 वर्ष पुरानी है। फिर यह पिपरावा स्तूप के बारे में बताता है, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माने जाते हैं। हालांकि इसकी तारीख बहुत ज्यादा विवादास्पद है और कोई इसको 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में भी मानता है। और कुछ जो पुराने संकेत हैं उनके बारे में बताया जाता है कि कपिलवस्तु में 2010 में जो खुदाई हुई थी वहां पर 6ठी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की लकड़ी की संरचनाएं मिली हैं, जो बुद्ध के समय से मेल खाती हैं। ये संरचनाएं मंदिर के नीचे मिली हैं और लगभग 2500 वर्ष पुरानी हो सकती हैं, लेकिन ये सीधे बुद्ध से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि उनके काल की बस्तियों से जुड़ी हुई हैं। उस समय पर किसी बुद्ध के होने का संकेत इन लकड़ी की संरचनाओं में नहीं है, ये बात आप स्पष्ट जान लीजिए। यानी कि जिस कालखंड की ये लकड़ियां हैं उसी कालखंड के आसपास में महात्मा बुद्ध का जीवन हुआ और उनके ऊपर महात्मा बुद्ध के विषय में कुछ भी अंकित नहीं है। बस वो बता रही हैं कि हाँ, उस समय पर यहां पर बस्तियां हुआ करती थी। तो इस प्रकार से सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण अशोक के काल में यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी लगभग 2275 वर्ष पुराने हैं। कुछ संभावित संकेत 2500 वर्ष पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष हैं, इसके बारे में खुलकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इसके बाद में मेरा जो सवाल था वो ये था कि सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए पुरातात्विक प्रमाण कितने वर्ष पुराने हैं, किस किस देश में मिले हैं और क्या क्या हैं, विस्तार से बताइए। ये मेरा प्रश्न पूछने का कारण ये था क्योंकि अक्सर कर
जितने भी इस समय पर दलित नवबौद्ध बन रहे हैं, इन बेचारों ने कभी स्कूल जाकर देखा नहीं, इतिहास कभी पढ़ा नहीं। एएसआई की बात बहुत करते हैं, लेकिन एएसआई के एएसआई का फुल फॉर्म तक इनको नहीं पता होता है। इनसे अगर आप कहीं पर भी ये बात कहने लग जाएं कि महात्मा बुद्ध जो हैं, इनके गुरु, इनके भगवान अंबेडकर के अनुसार भी महात्मा बुद्ध जो थे वो हिंदू ही पैदा हुए थे और हिंदू ही मरे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा बुद्ध नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, जो कि आजकल के दलितों के भगवान हैं। वो अपनी पुस्तक में इस बात को लिखते हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि पुरातात्विक प्रमाण के हिसाब से तो, मूर्तियों के हिसाब से तो बुद्ध ही सर्वप्राचीन है। देखिए ये बात कौन कह रहा है, मूर्तियों का प्रमाण कौन देने की बात कर रहा है? जो आजकल हिंदुओं को मूर्ति पूजा में अंधविश्वास बताता है, वही मूर्तियों के प्रमाण निकाल निकाल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं या ऋषि दयानंद या सत्यार्थ प्रकाश या आर्य समाज हमेशा से इस बात को कहता आया है कि महात्मा बुद्ध से पहले हमारे यहाँ पर बुद्ध पूजा, मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। इस्लामिकों ने जो बुत परस्ती या बुत शिकन अपने आप को कहा है, वो बुत यानी कि बुद्ध से स्टार्ट हुआ है। उससे पूर्व में हमारे यहाँ पर अन्य संरचनाएं मिलती थी, और वो जो संरचनाएं हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, उनको जरा हम यहाँ पर देखते हैं। तो ग्रोक ने इसका बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, जिसको सुनने के बाद में जितने भी नीले पीले ग्रह के प्राणी हैं बेचारे, वो सारे के सारे नष्ट हो सकते हैं या अपनी नस भी काट सकते हैं। खैर, वो कहता है कि सनातन वैदिक धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म के रूप में आजकल जाना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। सनातन वैदिक धर्म के विषय में ग्रोक आगे कहता है कि यह धर्म सबसे प्राचीन है और इसके प्राचीन प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो लगभग 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 5325 वर्ष से लेकर के 3325 वर्ष पुराने हैं। यानी कि इतने कालखंड तक क्योंकि सभ्यता चली, तो उसके विषय में एक बात कहता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे सीधे सीधे वैदिक धर्म से नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन इसमें पाए गए कुछ प्रतीक और संरचनाएं वैदिक परंपराओं में ही समानता रखती हैं। इसके बाद वैदिक काल यानी कि 3525 वर्ष पूर्व के प्रमाण अधिक स्पष्ट रूप से सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। अब यह कहता है कि किन किन देशों में प्रमाण मिले हैं। कहता है कि सनातन वैदिक धर्म के पुरातात्विक प्रमाण मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं, लेकिन इसके प्रभाव अन्य देशों में भी देखे जा सकते हैं। तो वो सबसे पहले भारत की बात करता है और कहता है कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा और लोथल, जो कि आज से तकरीबन 5325 वर्ष पुराने हैं। वैदिक काल के स्थल हस्तिनापुर, अहिछन्न, कौशांबी और सिनौली, जो कि आज से तकरीबन 3525 वर्ष पुराने हैं। रामायण और महाभारत से जुड़े हुए स्थल यानी कि अयोध्या, द्वारका, कुरुक्षेत्र, ये कुछ विवादित तारीखें हो सकती हैं ग्रोक के हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से। ये तकरीबन 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी है। इसके बाद चलते हैं पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्योंकि पाकिस्तान में है, वहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता, इसके अवशेष मिलते हैं और ये 5325 वर्ष पुराने हैं। कुछ लोगों को अभी सुन करके प्रॉब्लम हो रही होगी कि नहीं नहीं, वहां तो बौद्धिज्म के संकेत मिले हैं। इस पर ग्रोक ने बहुत तगड़ी खाल उतारी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके बारे में भी अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके बाद में आप पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास जाते हैं और वहां पर बताते हैं कि वैदिक काल की मूर्तियां और उस तरीके की संरचनाएं मिली हैं जो कि तकरीबन 2500 वर्ष पुरानी है। श्रीलंका में भी रामायण से जुड़े हुए स्थान जैसे कि अशोक वाटिका, राम सेतु, ये संभावित ऐसे ही अवशेष हैं जिनकी आयु तकरीबन 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है। अन्य देश जैसे कि इंडोनेशिया, जावा और बाली में प्राचीन हिंदू मंदिर मिलते हैं जो कि 1200 वर्ष पुराने हैं लगभग। कंबोडिया में इसी प्रकार से अंकोर वाट 12वीं शताब्दी ईस्वी यानी कि अभी तक 900 साल पुराना एक मंदिर मिलता है। इराक में इसी प्रकार से 2019 में मिले राम के भित्ति चित्र जिनकी कार्बन डेटिंग ही 6000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, और ये मैं और आप नहीं तय करते, ये वैज्ञानिक लोग तय करते हैं। भित्ति चित्र 6000 वर्ष पुराने हैं, तो यानी कि भगवान राम का जो कालखंड है वो कम से कम 6000 साल का तो नहीं है, उससे पुराना ही है। इसी प्रकार से रूस के अंदर स्टार या मैना में विष्णु की मूर्ति मिली है 2007 में जो खोजी गई थी, लगभग 3000 वर्ष पुरानी यह मूर्ति बताई जाती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विष्णु जी की मूर्ति है। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बुद्ध की प्रतिमा है। नहीं भाई, बुद्ध खुद कॉपी पेस्ट था भगवान विष्णु का,
लेकिन तुमने इसको रिवर्स कर दिया है। सनातन वैदिक धर्म से जुड़े हुए पुरातात्विक प्रमाणों में संरचनाएं, मूर्तियां, प्रतीक और अवशेष शामिल हैं, जिसके बारे में ग्रोक ने और अधिक डिटेल में बताया और उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता तो तकरीबन 5,500 वर्ष पुरानी है। उसमें पशुपति मोहर, ये एक योगी शिव जैसे चित्र वाली मोहर है जो वैदिक काल के देवता रुद्र से जोड़ी जाती है। अग्निवेदियां, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो यज्ञ की वेदियां मिली हैं, जो हवन कुंड मिले हैं, स्वास्तिक का प्रतीक जो मिला है, धार्मिक और शुभ चिन्ह जिसको माना जाता है सनातन में, फिर मातृदेवी मूर्तियां यानी कि शक्ति पूजा से संबंधित मूर्तियां मिली हैं। फिर कहता है कि वैदिक काल तकरीबन 3525 वर्ष जो पुराना है, इसको लेकर के पेंटेड ग्रे वेयर PGW हस्तिनापुर और अहिच्छन्न से प्राप्त जो बर्तन जो वैदिक आर्यों की बस्तियों से जुड़े हुए हैं। फिर कहता है कि जो सिनौली का रथ है उत्तर प्रदेश में जो मिला है, तकरीबन 2000 ईसा वर्ष पुराना यानी कि 4025 वर्ष पुराना है, जो ऋग्वेद में वर्णित रथों से मेल खाता है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता के अंदर सब लोग बहुत शांति के साथ में रहते थे जी, हम तो युद्ध नहीं करते थे। बे जब तुम युद्ध नहीं करते थे और 4000 साल पहले भी यहाँ बौद्धिज्म था, तो ये रथ कहाँ से आ गया? और वो भी कोई बॉर्डर पर नहीं है कि तुमने कहा कि आर्य तो इराक से चलते हुए, ईरान से चलते हुए, अफगानिस्तान से घुसते हुए आए थे। भाई वो सिनौली में मिला है। तो फिर जहाँ तुम्हारी कहते हो कि सभ्यताओं की संरचनाएं मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। पर वहाँ क्यों मिल रहा है अंदर के अंदर? और वहाँ पर भी उनकी बस्तियों के सबूत मिल रहे हैं, ना कि ये कि कोई अचानक से मंगल ग्रह से टपक गया हो। फिर लोहे के औजार मिलते हैं, जिसको कि अंतरजी खेड़ा से जो लोहे के धातु के प्रमाण मिले हैं, ये भी लगभग 3225 वर्ष पुराने हैं। मूर्तियां और मंदिर, शिवलिंग प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी और बाद के स्थलों में, जो तकरीबन 4000 साल पुराने हैं। विष्णु की मूर्तियां तकरीबन 2000 से 3000 वर्ष पुरानी हैं। ये स्टारिया मैना रूस में मूर्तियां मिली थी। कल्प विग्रह अमेरिका से प्राप्त हुई शिव प्रतिमा, जिसकी कार्बन डेटिंग तकरीबन 28,450 वर्ष पुरानी बताई गई है, जिसके बारे में अभी विवाद चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम उसके आसपास की होगी, ऐसा नहीं कि 700-800 वर्ष पुरानी हो। अब अशोक के शिलालेख, अशोक जिसको ये बुद्ध 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 कह करके इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग कर देते हैं कि उसने तो बुद्ध के अलावा किसी का नाम ही नहीं लिया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 2275 वर्ष पुराना जो शिलालेख मिलता है, उसमें वैदिक और बौद्ध प्रभाव दिखते हैं, वह स्पष्ट दिखाता है। फिर मितान्नी संधि मध्य पूर्व 1400 ईसा पूर्व यानी कि तकरीबन 3425 वर्ष पुरानी, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण का उल्लेख किया गया है। जो अन्य अवशेष मिलते हैं वो राम सेतु हैं। भारत श्रीलंका के बीच में प्राकृतिक संरचना, जिसको तकरीबन 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। द्वारका के अवशेष जो कि 3000 से 5000 वर्ष पुराने हैं, जो गुजरात के तट पर जलमग्न एक शहर है। कार्बन डेटिंग आजकल सब कुछ क्लियर कर देती है। अब कोई कहने लग जाए कि नहीं 5000 साल पहले महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हो चुके थे और तब वहां जाकर शहर बसाया, बाद में फिर वो आर्यों ने डुबो दिया। तो भैया तुम्हारे खैनी रगड़ने, कच्ची दारू पीकर के शक्तिमान की तरह नाली में गिरने से विज्ञान नहीं बदलता, इतिहास नहीं बदलता, कार्बन डेटिंग नहीं बदलती, AI नहीं बदलता, जानकारियां और दस्तावेज नहीं बदलते हैं। सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता का संबंध, कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक धर्म से अलग भी थी, क्योंकि वहां पर वेदों का सीधा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन अग्निवेदियां और पशुपति मोहर जैसे जो प्रतीक हैं वो समानताएं दर्शाते हैं। अग्निवेदियां यानी कि जब हम हवन इत्यादि किया करते थे। काल निर्धारण की यदि बात की जाए तो पारंपरिक मान्यताएं तो सनातन वैदिक धर्म को लाखों करोड़ों वर्ष पुराना बताती हैं, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनके आधार पर अभी तक जो हमारे बैरियर्स खुल गए हैं, उन बैरियर्स तक यदि जाया जाए तो 5325 वर्ष पुराने प्रमाण तो हमें प्राप्त ही हो चुके हैं। और मैंने इस बारे में पहले भी कहा था कि यदि 27 बुद्ध के प्रमाण नष्ट हो सकते हैं तो भगवान राम के प्रमाण क्यों नहीं नष्ट हो सकते, जबकि 27 बुद्ध की तुलना में भगवान राम के प्रमाण और ज्यादा पुष्ट हैं। तो वैश्विक प्रभाव में यदि हम देखें तो रूस, इराक के जो अवशेष हैं वो वैदिक धर्म के प्राचीन वैश्विक प्रसार की ओर इशारा करते हैं, जिसको आज की तारीख में नकारा नहीं जा सकता, और वो भी कम से कम तब तक जब तक कि आपने कच्ची दारू ना पी रखी हो। नहीं तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इराक और रूस, यहां तक कि अमेरिका तक में भी अगर ये सारे के सारे प्रमाण मिल रहे हैं तो कोई BKL ही होगा जो इन सब चीजों से
अभी भी इनकार करता रहेगा। इसके बाद मैंने प्रश्न किया कि जितने भी प्रमाण आपने बताए हैं क्या इन सब के फोटो मिल सकते हैं, तो फिर उसने सारे के सारे मेरे को लिंक्स दिए। लिंक के साथ साथ उसने बताया कि किस प्रकार से आप यहाँ से फोटोज निकाल सकते हैं, और वही सारे फोटोज हमने यहाँ पर इस्तेमाल भी किए हैं। यानी कि फोटोज भी हमने ऐसे ही उठाकर नहीं रख दिए, वो भी हमने ग्रोक के द्वारा सजेस्टेड ही उठाए हैं। फिर मेरा प्रश्न था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बौद्ध सभ्यता होने के झूठे दावे किस आधार पर किए जाते हैं। तो फिर इस पर इसने कहा कि यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को बौद्ध सभ्यता से जोड़ने के दावे समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा होते रहे हैं, लेकिन ये दावे ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बिल्कुल गलत माने गए हैं, विवादास्पद माने गए हैं। मैं इन दावों के आधार और उनकी उत्पत्ति और उनके खंडन के कारणों को विस्तार से आपको समझाता हूं। ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। ये पूरी की पूरी स्टडी का में जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इसको अवश्य पढ़िएगा ग्रोक पर जाकर के। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता से जोड़ने के जो दावे हैं वो एकदम भ्रामक दावे होते हैं, बहुत गलत होते हैं और गलत व्याख्या और उसके प्रचार से प्रेरित हैं। पहली बात ये करते हैं कि पशुपति मोहर की गलत व्याख्या करते हैं और इसको बुद्ध से जोड़ते हैं कि ये तो बुद्ध जो है वो ध्यानमग्न अवस्था में बैठा हुआ है, जबकि इसकी वास्तविकता ये है कि लगभग 4525 वर्ष पुराना है। जबकि गौतम का जन्म कब हुआ था? गौतम का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दोनों के बीच में तकरीबन 2000 वर्षों का अंतर है। लेकिन इनके बुद्ध जी जो थे वो गुलाटी मार करके पीछे चले गए, वहां अपने नाम की मोहर बनवाई और वापस से आकर नेपाल में जन्म ले लिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा इन लोगों के यहां पर हो सकता है, लेकिन हम तो इतने अंधविश्वासी नहीं है। दूसरी बात, अग्निवेदियों को ये लोग बौद्ध स्तूप बनाने लग जाते हैं। अब देखिए ये दिमाग का पैदल नैस के दावा करते हैं कालीबंगा और अन्य स्थानों पर मिले हुए जो अग्निवेदियां हैं उनको ये लोग बौद्ध स्तूप बता देते हैं, जबकि बौद्ध स्तूप पहली बार अशोक ने बनवाए थे। वास्तविकता यह है कि ये वैदिक यज्ञ परंपरा का हिस्सा है जो ऋग्वेद में वर्णित है। बौद्ध जो स्तूप थे वो बुद्ध के निर्वाण यानी कि 483 ईसा पूर्व के बहुत बाद में अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में बनवाए गए थे। दोनों की संरचना और उद्देश्य भी बिल्कुल अलग हैं। वेदियां जो होती हैं वो यज्ञ के लिए होती हैं और स्तूप जो होते हैं वो अवशेषों को संरक्षित करने के लिए होती हैं। फिर शांतिपूर्ण समाज का तर्क दे जाता है। ये तर्क नहीं कुतर्क है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हथियारों के जो प्रमाण है वो बहुत कम मिलते हैं, संगठित समाज मिलता है, बौद्ध अहिंसा के पुजारी हैं, तो इसलिए वो तो सारे के सारे बौद्ध ही थे। और ये मैंने जानबूझ करके पूछा था क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर्स मिलेंगे और फेक यूट्यूबर्स के बारे में मैंने क्वेश्चन किया है, इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, सुनना भी। वास्तविकता बताते हुए ग्रोक कहता है कि ये एक सामान्यीकरण है, सामान्यीकरण कर देता है किन्हीं चीजों के बीच में। सिंधु घाटी की शांतिपूर्ण प्रकृति का बौद्ध मत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बौद्ध मत का उदय इसके पतन के बहुत बाद में हुआ था। यह शांति व्यापक और संगठन का परिणाम हो सकती है, ना कि धार्मिक सिद्धांतों का। और अभी भी आपको हिंदू कितना हिंसक लग रहा है, यहां पर भी तो हम बड़े आराम से ही रहते हैं। अगर यहां 100 करोड़ हिंदू हैं तो आपको 1 करोड़ हिंदुओं के घर में भी हथियार नहीं मिलेंगे। ये सभ्यताएं कभी नष्ट होंगी तो फिर आने वाले समय में ये यूट्यूबर्स जब पुनर्जन्म लेंगे तो हो सकता है ये भी कह दें कि हिंदुस्तान तो 100 करोड़ की जनसंख्या नहीं, 150 करोड़ की जनसंख्या थी और सारे के सारे बौद्ध ही थे। फिर एक झूठा दावा स्वास्तिक को लेकर के भी किया जाता है, जिसके बारे में भी ग्रोक साफ साफ कहता है कि प्राचीन वैदिक प्रतीक है। ऋग्वेद और हिंदू धर्म में इसको शुभता का संकेत माना जाता है। बौद्ध मत ने इसे बहुत बाद में अपनाया था, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से ही मौजूद है। यह वहां पर नहीं बना था, इसका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था। बहुत सारे औपनिवेशिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि 19वीं सदी ब्रिटिश पुरातात्विक विभाग के लोग जैसे कि जॉन मार्शल, इन्होंने सिंधु घाटी की खोज की थी और ये बौद्ध मत से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय पर बौद्ध धर्म के विषय में पश्चिम सभ्यता काफी खोज कर रही थी। पश्चिम में उस समय पर ये काफी लोकप्रिय हो चुका था। प्रचार, कुछ बौद्ध प्रचारकों और इतिहासकारों ने अपनी परंपरा को प्राचीनतम बनाने के लिए इस प्रकार के झूठे दावे किए। फिर कहा है अज्ञानता, कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ की गलत समझ के कारण भी ये भ्रांतियां फैलती हैं। जो लोग साइंस की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं, हालांकि उनके समाज का साइंस में कोई योगदान नहीं है सिवाय आरक्षण देने के। और वही आरक्षण देता व्यक्ति जब कहता है कि महात्मा बुद्ध हिंदू पैदा हुए, हिंदू ही मरे, तब ये लोग हाथ खड़े कर लेते और कहते हैं भैया हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, वी आर नॉट सेम ब्रो, हमारा तुम्हारा संबंध सिर्फ आरक्षण लेने तक का था। अभी तुम जो बात कह रहे हो ना वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है, सिर के ऊपर से जा रही है, हम नहीं मानते। कालक्रम का जो अंतर है उसको देखने के बावजूद भी ये लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, इसलिए ग्रोक ने भी इनके इन सब दावों के ऊपर खड़े होकर सुसु कर दी। तो आगे ग्रोक कहता है कि अधिकांश पुरातत्वविद
जैसे कि बीबी लाल, ग्रेगरी पोसेल, ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक या प्रोटो वैदिक सभ्यता से ही जुड़ी हुई है, ना कि बौद्ध सभ्यता से। बौद्ध मत के सबसे पुराने प्रमाण अशोक के शिलालेख जो कि 250 ईसा पूर्व के हैं, वो इस सभ्यता के बहुत बाद के हैं। निष्कर्ष के तौर पर ग्रोक कहता है कि वो सभ्यताएं वैदिक सभ्यताओं के नजदीक थी, ना कि बौद्ध सभ्यता के। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि भारत में बहुत सारे झूठे यूट्यूबर्स जबरदस्ती सिंधु घाटी सभ्यता में बौद्ध सभ्यता खोजने का काम करते हैं, जिससे समाज में बड़ा विघटन पैदा हो रहा है। इस झूठे नैरेटिव का क्या कारण हो सकता है? अब ग्रोक मजे लेता है और वो कहता है कि इस प्रकार के जो झूठे दावे करते हैं वो लोग समाज के अंदर विघटन पैदा करना चाहते हैं, लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, सनसनीखेज और व्यूज की चाहत चाहते हैं। देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं लेकिन इस पर व्यूज बहुत कम आएंगे, मुझे पता है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे। लेकिन यदि मैं ये कहने लग जाऊं कि जो शिव की प्रतिमा है यही बुद्ध की प्रतिमा है, विष्णु की प्रतिमा है ये बुद्ध से चुराई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले बुद्ध के प्रमाण, तो आप लोग ना इसी को ही 1000 बार देखोगे, और वो लोग जो ये चाहते हैं वो इसको लाख बार देखेंगे और कहेंगे देखा एक आर्य समाजी ने हमारे तरीके के प्रमाण दिए हैं। मैं ये काम व्यूज के लिए नहीं, बल्कि अगर इसको 100 लोग भी देखें तो कम से कम वो लोग ब्रेन वॉश होने से बच जाएं। तो कारण उसने बताया कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैलाने और व्यूज प्राप्त करने के लिए बौद्ध सभ्यता जैसे दावे किए जाते हैं, जो कि एकदम झूठे हैं, हालांकि ये लोगों को आकर्षित करते हैं। और वो कहता है कि इस प्रकार के जो दावे हैं बिना किसी प्रमाण के वायरल हो जाते हैं, क्योंकि वे जिज्ञासा और भावनाओं को भड़काते हैं। इससे सत्य की जगह पर झूठे प्रचार को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक या सांस्कृतिक एजेंडा भी हो सकता है। कुछ लोग बौद्ध धर्म को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुझे लगता है कि उनका वोट बैंक इससे क्लियर होता है, बनता है, और इससे दो धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव बढ़ता है, क्योंकि यह वैदिक परंपरा के इतिहास को उसके महत्व को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जाता है। ऐतिहासिक अज्ञानता और गलत व्याख्याएं, इस प्रकार के जो यूट्यूबर्स हैं वो गलत व्याख्याएं करते हैं, जिस प्रकार से अग्निवेदियों को या पशुपति की जो मोहर हैं उनको बौद्ध प्रतीक बताना, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि गलत जानकारियां बहुत तेजी से फैलती हैं, दर्शकों को भ्रम पैदा होता है, और जो सुनना चाहते हैं इन चीज़ों को वो इसमें मजे भी लेते हैं। फिर बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी प्रभाव और औपनिवेशिक नैरेटिव, बाहर के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो नैरेटिव है, जो रियल नैरेटिव है, उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, ताकि यहाँ का अंदरूनी समाज आपस में लड़ता रह जाए। और उसमें इस्लामिकों का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने इस प्रकार के नीलटों को खरीद रखा है, ताकि हम लोग इस्लामिक इन्वेडर्स पर बात ना कर सकें और हम 5000, 6000 तथा कथित 6000 वर्ष पुराने चले जाएं और फिर वहां जाकर के लड़ाई करें। हालांकि जो महात्मा बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुआ उसको बताया जाता है ये सर्वप्राचीन है। तो 5000 साल पहले जो आर्य यहां पर आए थे, मान लो, तो उनकी संस्कृति तो यानी कि बौद्धिज्म से भी पहली हुई। अगर तुम मानते हो कि वो इन्वेडर थे, तो भी सनातन वैदिक धर्म उनसे प्राचीन हुआ। और इस प्रकार के जितने भी दावे थे, जितने भी डीएनए थ्योरीज निकाल करके लेकर आए थे, सारी झूठी निकली हुई हैं। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ मैं कहता हूं, जितने भी ये साउथ अफ्रीकन नस्ल के लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, आप इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। ये आपको साउथ अफ्रीका के जो सबसे गरीबतम देश हैं उनकी नस्लों में भी जो बिल्कुल लीचड़ व्यक्ति हैं, उनका डीएनए इनके अंदर निकल करके आएगा, क्योंकि ये लोग यहां पर डंप्ड हैं। एक सबसे बड़ा कारण ग्रोक बताता है कि बौद्ध मत की जो लोकप्रियता है ना, उसका दुरुपयोग किया जाता है वैदिक धर्म को बदनाम करने के लिए, और इस प्रकार से फिर से झूठ पर झूठ पर झूठ बोला जाता है, जिस कारण से लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा होते हैं, भ्रम और अविश्वास बनता है, सांस्कृतिक पहचान को संकट पैदा हो जाता है। ग्रोक कहता है कि इसका समाधान केवल और केवल इस प्रकार के जितने भी दावे होते हैं उनकी फैक्ट चेकिंग हो, और स्कूलों में भी इस तरीके का सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए, सामुदायिक जवाब दें, विद्वान लोग बाहर निकलें, उसका जवाब दें, और सबसे बड़ी बात कि सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध सभ्यताओं को जोड़ने का जो झूठा नैरेटिव है उसको समय कालखंड से भी नाप करके देखा जाए, उसके बाद में एएसआई सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। फिर मेरा अंतिम प्रश्न था कि आजकल जो ये बौद्ध मत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, केवल राजनीति में इस फेक थ्योरी को प्रयोग कर रहे हैं, क्या बौद्ध मत की मान्यताएं मानने वाले इस प्रकार का झूठ फैला सकते हैं? क्या बुद्ध की शिक्षाएं झूठ बोलना सिखाती हैं? क्या यह झूठ बौद्ध मत का सही प्रचार है?
इस पर लताड़ते हुए वो कहता है कि बौद्ध मत में इस प्रकार की किसी भी शिक्षा के विषय में नहीं कहा गया, बल्कि जिस प्रकार से भारतीय वैदिक ग्रंथों में कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम, उसी पर ही इन्होंने भी अपनी उक्तियां दी हैं और कहा है कि झूठ बोलने से हमें बचना चाहिए, हमें सम्यक वाणी का प्रयोग करना चाहिए। फिर कर्म का सिद्धांत दिया गया और कहा गया है कि झूठ बोलना नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि सत्यम ही सर्वम जयति न च मिथ्या कदाचन, जिसके विषय में पहले ही हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा गया है सत्यमेव जयते नानृतम। अब आप मुझे बताइए कि क्या बौद्ध मत के अनुयायी कभी इस प्रकार का झूठा नैरेटिव फैला सकते हैं? बौद्ध मत को पढ़ा नहीं, उसका प्रचार करते नहीं, रात दिन केवल और केवल जो यहाँ पे मूर्तियां निकल आई, वहां पे मूर्तियां निकल आई। भाई, मूर्ति के अलावा भी बहुत कुछ रहा है। उन मूर्तियों से पहले भी बहुत सारे संकेत रहे हैं, उनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे चिन्ह रहे हैं जो इस बात के संकेत कहते हैं कि किस प्रकार से सनातन वैदिक धर्म ही सर्व प्राचीन है और हमारी सभ्यता ही सर्व प्राचीन कहलाई है। उसी की शाखाओं के रूप में निकलकर बौद्धिज्म बाहर निकला। तो चलते चलते फिर मैंने सवाल किया कि जो 4 आर्य सत्य दिए गए हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका अर्थ क्या है और क्या ये जो अर्थ है वो वैदिक अर्थ से अलग है? वो कहता है कि यह वैदिक धर्म से ही निकला हुआ अर्थ है। अगर महात्मा बुद्ध से इसका अर्थ पूछा जाए तो वो भी श्रेष्ठ है, और यदि वैदिक में देखा जाए तो वहां पर भी इसका अर्थ श्रेष्ठ ही है। कहीं पर भी आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर इसका अर्थ आपको श्रेष्ठ ही दिखाई देगा, जो पूर्ण रूपेण वैदिक अर्थ ही निकलता है। और वो कहता है कि इसका अर्थ कहीं और से नहीं बल्कि वेदों से ही लिया गया है। ग्रोक बताता है कि बौद्ध मत में भी आर्य एक गुणवाचक शब्द है। अब आप जरा सोचिए कि आज की तारीख में राजपूत बनिया ब्राह्मण को कहा जाता है कि ये आर्य थे, इन्होंने आकर के हमको नष्ट कर दिया। यानी कि खुद इस बात को मानते हैं कि आर्य शब्द जो है वो जातिगत है, वो जन्मना है, ना कि उसका किसी गुण से संबंध है। ये जातियों में इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग और फिर कहते हैं कि जातियों ने हमारे देश का नुकसान कर दिया, जबकि ये लोग सबसे ज़्यादा जातियों को मानते हैं। और पिछला क्वेश्चन मैं यहां पर भी दोहराना चाहूंगा, जब मैंने पूछा था कि क्या महात्मा बुद्ध या कोई भी बुद्ध का अवतार किसी भी दलित के यहां पर, शूद्र के यहां पर पैदा हो सकता है, तो खंडन करते हुए, अपनी पुस्तकों का प्रमाण देते हुए बौद्ध मत के लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। सारी पुस्तकों के प्रमाण देकर के कहा केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, किसी शूद्र के यहां पर जन्म नहीं होता है। और ये वो लोग हैं जो महात्मा बुद्ध को सिर पर उठाए घूम रहे हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध पूरे पक्के जातिवादी थे, वर्णवादी थे, मनुवादी थे। महात्मा बुद्ध से बड़ा मनुवादी कोई आज तक हुआ ही नहीं जिसने ये बात लिखी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने भी कभी ये बात नहीं लिखी है, कभी किसी ऋषि मुनि ने ये बात नहीं लिखी है। इवन ये बात तो मनु महाराज ने भी नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो महिलाओं के विषय में ना जाने क्या बोलते हैं, वो दलितों के विषय में ना जाने क्या बोलते हैं, फिर भी ये लोग उनको सर पर उठाए घूम रहे हैं। इसका कारण ये है कि इनको भारत को खंड खंड करके इसमें जो इस्लामिक और ईसाइयत का नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाना है। क्या ग्रोक की इन बातों का जवाब किसी के पास में है? क्योंकि ये आम लोगों को बहका लेते हैं, बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, लेकिन रात दिन साइंस साइंस करके, अपने नाम में भी साइंस जोड़ करके पैसा कमाने वाले लोग